तो आपका ICSE सैटरडे में दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है, ठीक है। और अभी जो हमारा सेट है सेट नंबर 4 है। इसके पहले 3 सेट हमारे वीडियो पर अपलोड हो चुका है, चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी सेट आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो BPSC टीचर का हो, BPSC सिविल सर्विस का हो, BPSC का हो, रेलवे का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपके इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है। इनके द्वारा जो भी क्लास कराया जा रहा हो या सेट कराया जा रहा हो, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का क्वेश्चन क्या है, सेट नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो गन्ना में जो लाल सड़न रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा का संबंध किससे होता है? यह होता है आपको कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गोट प्राप्त होता है। तो आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? तो यह है आपको न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं अल्फा कण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन जो है यह आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब जल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है, ठीक है। जैसे वाष्प के लिए पानी का उबलना, पानी उबलेगा भाप बनेगा, फिर क्या होगा पुनः ये जल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वो तो यह आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तरल पानी के लिए बर्फ़ का पिघलना ये भी आपको क्या है भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि पानी पिघलने के बाद फिर से बर्फ़ हो सकता है। पानी में नमक का विघटन ये भी क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब पेट्रोलियम जल जाता है तो उसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो किसी नए चीज़ का उत्पाद होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी में जो एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन में। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में कहते हैं दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर होगा बाबर के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वेल्स की राजधानी जो है कार्डिफ है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है? तो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? देखिए यहाँ पे 2018 से क्वेश्चन दे दिया गया है। देखिए क्या होता है ना, एग्जाम में अभी जो एग्जाम पूछा जा रहा है उसमें करंट अफेयर से बहुत पीछे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें इस टाइप का क्वेश्चन दे करके ऐसे किया गया है कि आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने माइंडसेट में बना करके रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आपको देखने को मिले उस पर ध्यान जरूर दें, ठीक है। इसलिए सेट में ऐसा क्वेश्चन देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कटोविस पोलैंड कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कटोविस पोलैंड में किया गया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखिए 2 चीज़ों में किया जाता है। एक तो आपको सफाई कारक के रूप में, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए एक तो आपको सफाई कारक के रूप में किया जाता है और दूसरा क्या होता है साबुन के निर्माण में। तो A और C इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, और इसमें नहीं दिया है कि A और C दोनों, तो आप इस दोनों आंसर को क्या मानेंगे? सही है। सफाई कारक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं और साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार देखने को यानी वोल्केनिक नहीं देखने को मिलता है। बाकी काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो यह आपको छवि फाइल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा होने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, क्या करना है? इसका सही कालानुक्रमिक करना है कि किस घटना के बाद कौन सा घटना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। फिर आपको खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में ही हुआ था। उसके जस्ट बाद इन दोनों के एक मिनट, क्या हो रहा है? चलिए दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? आपको 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको असहयोग खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 में। ठीक है, उसके जस्ट बाद इन दोनों के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आपको स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 1, 3, 2 और 4। ठीक है, सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, इसमें हुएनसांग जो थे चाइना से थे, सही है। इब्न बतूता मोरक्को से थे, ये भी सही है। मेगास्थनीज जो थे ग्रीस से थे, ये भी सही है। लेकिन फाहियान जो थे मलेशिया से ना होकर के ये भी चाइना से थे। तो ऑप्शन डी आपका इसमें जोड़ा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है आपको रूसो का है। ठीक है, किसका है? रूसो का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो कथन पहले पढ़ते हैं। कथन में दिए गए चिकित्सक द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले में निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है ENT में किसका प्रयोग करते हैं? आई, नोज और तीत के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वाहन चालक के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। तो आपका केवल 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, केवल ये सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। ठीक है, और दूसरा है इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो दोनों के दोनों कथन क्या है आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि न तो 1 न ही 2, इसमें कोई भी आपको गलत नहीं है। नेक्स्ट फिर दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो देखिए, सोडियम क्या होता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पारा जो है कमरे के ताप पे द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और शीशा जो है उष्मा का कुचालक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का 4। 1 का 4 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है और डी में आ रहा है। उसके बाद बी का 2, तो आपको ए का 24 का सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है ना, तो क्या होता है? इसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपने कक्ष में एक उपग्रह क्या करे? अपने कक्ष में वो एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? तो यह किसमें से नहीं गुजर सकती है? निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप जो है इससे वह नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे
और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल किसका पूरा स्थल है? तो निम्न पूर्व प्रशांत संस्कृति का एक पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? तो चोल काल में जो बेटी था इसका मतलब यह था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो कुमार गुप्त जो है मंदसौर अभिलेख है, पतिक जो है तक्षशिला अभिलेख है, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो वल्लभाचार्य जो है आपको कृष्ण की भक्ति का प्रचार किए थे। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए थे? तो यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। नेक्स्ट, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। और तीसरा है कि मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका सही है, क्योंकि जो मैडम भीकाजी कामा थी गांधी जी की क्या थी, सॉरी दादा भाई नौरोजी की एक निजी सचिव थी और यह फारसी थी। इनके माता पिता फारसी थे, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो आपको गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान सभी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है? तो एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ की स्थापना, कॉमनवेल्थ इनका पुस्तक है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो यह आपको 1850 में लागू किया गया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जमान शाह के द्वारा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ वो किस युद्ध में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। आंग नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में क्या होता? आंग नेपाल युद्ध होता और सुगौली की संधि इसी युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट है, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्शन मैकलुहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल-चूल बदल देता है क्या कहलाता है? तो कलंक कहलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति के दौरान क्या किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। नेक्स्ट है, रहमतुल्लाह कप्पी किस खेल से जुड़ा है? तो रहमतुल्लाह कप्पी किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? यह आपको आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति होता है।
एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है और आर्टिकल 75(3) के अनुसार होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा, मतलब जो डिटेल्स में पॉलिटी नहीं पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में और ऑप्शन में दिया गया कि संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आर्टिकल 75(3) के अनुसार ये भी सही हो जाएगा, यानी इसका तीनों के तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा घुमा देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र होता है। कहाँ नहीं, भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? सरकार से स्वतंत्र होता है। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय यानी 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो यह किए थे आपको ली ग्रांड के साथ किए थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य से कब मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 में मिलाया था। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो पटना के निकट गंडक नदी मिलती है गंगा में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी और एवं सार्वजनिक दोनों की विद्यमानता जहाँ पे होती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आपको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो BKRB राव के द्वारा सबसे पहले इसकी गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता जो है, यही भारत की धीमी विकास की गति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना से संबंधित है। किस परियोजना से संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह आपको प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था आपको 2005-06 में। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सा है? तो आपको नीति आयोग जो है वो एक नोडल संस्था के रूप में माना जा रहा है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है RBI के द्वारा। भारत में जो मुद्रा एवं साख का नियंत्रण होता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। इस्पात संयंत्र और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, भिलाई लो इस्पात संयंत्र कहाँ है? रूस के सहयोग से किया गया था, ये भी सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी से किया गया था, ये भी सही है। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम यानी UK के सहयोग से किया गया था, ये भी सही है। और बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट जो है रसिया के सहयोग से किया गया था, यानी चारों के चारों क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें आपको किया जाता है नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटीली झाड़ियाँ कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कटीली झाड़ी जो है शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2S जो है वह प्रदान करता है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपको चार्ल्स एल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिक पिरामिड का विचार रखे थे। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुने हुए वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो किसकी किस्म है? तो यह आपको धान की एक किस्म है। बेंजीन है, बेंजीन क्या है? बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। ब्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ब्यूनिक युद्ध जो है आपको रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था।
1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलम्पस दे गौजेस ने किया था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त? वजाहत हबीबुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन पहले देखते हैं। गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन है, सही है। ठीक है। यूरोपीय संघ गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित, ये भी सही है। भारत का प्रथम मौसम सेटेलाइट कार्टोसैट 1 है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा तारकुंडे समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपको 6 महीना का अंतराल होता है। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच जो है उज्जैन को बोला जाता है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए 7GB, ठीक है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये सारा रेगिस्तान का है, आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो 7GB ट्रिक से याद कर सकते हैं। डैस्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जाएगा सुंदरबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन पहले देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एक उथला हुआ लैगून जो गोलाकार भित्तियों से घिरा हुआ है। ठीक है। द्वीपों का समूह है, द्वीपों की श्रृंखला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह है, द्वीपों की श्रृंखला जो है ये होगा। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आपको 21 वर्ष है। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसमें देखिए 11वीं अनुसूची में आपको पुस्तकालय है, ईंधन चारा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो 1 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड हो जाएगा। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? जो डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो यह आपको भैंसों की दौड़ है से संबंधित है। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में लिया था। कंबोडिया का फोनमेन यानी नामपेन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेकांग नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संचार चंद का किस शैली से संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली से संबंध था। नेक्स्ट है, अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाल पंडा। नेक्स्ट है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो आपको स्टॉकहोम में है। शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तैराकी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 7 कमानों में। और सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला ऑस्ट्रेलिया। काला जो है ऑस्ट्रेलिया का ध्वज नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपको ये था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।